डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वैष्णवी क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज पुनः मैं क्लास 10 से रिलेटिव लेसन थर्ड पोएम आपके सामने लेकर आया हूँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे, पोएम का नाम है द विलेज सॉन्ग, मतलब गांव का गीत या संगीत, आप बोल सकते हैं गीत, जिसको सरोजिनी नायडू कंपोज की हैं। इनका जन्म 1879 को हुआ था और मृत्यु 1949 को। जैसा कि सरोजिनी नायडू के बारे में मैं बताऊं, ये इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, भारत की बुलबुल भी आप कह सकते हैं। इनका पोएम जनरली डिस्कशन वाला होता है, जो दो व्यक्तियों के बीच कन्वर्सेशन अर्थात वार्तालाप से रिलेटिव होता है। आइए देखते हैं, फिर इस पोएम को स्टार्ट देते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग। तो मैं बता दूं, यहाँ पर हनी चाइल्ड का मतलब, यहाँ हनी का मतलब हुआ प्रिय या प्यारी, और चाइल्ड यहाँ बेटी। मैं बता दूं, ये पोएम जो है वह एक बेटी और एक बूढ़ी माँ के बीच का वार्तालाप है। जैसा कि शादी का माहौल था, बेटी के शादी का समय था, और जैसा कि वह बेटी शादी नहीं करना चाहती है और वह अकेला, मतलब वह अकेला रहना चाहती है। देखा जाए, हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग। विदर का मतलब हुआ कहा, वेयर्स मतलब है वेयर आर यू गोइंग, विदर आर यू गोइंग। हनी चाइल्ड प्यारी बेटी, विदर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स, क्या तुम अपने आभूषणों को ऐसे ही छोड़ दोगी। ऑल द ब्रिजेस ब्लोइंग, या कह सकते हैं वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल द ब्रिजेस ब्लोइंग, क्या तुम अपने इन आभूषणों को अर्थात महंगे आभूषणों को हवा में उछाल कर चली जाओगे या ऐसे ही छोड़कर चली जाओगी। फिर पुनः कह रही हैं सरोजिनी नायडू, फिर वह बूढ़ी स्त्री कह रही है, वुड यू लीव योर मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू, क्या तुम अपने बूढ़ी माँ को ऐसे ही छोड़कर चली जाओगी। हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू, जिसने तुम्हें स्वर्ण की तरह अर्थात सोने की तरह अनाज खिलाकर तुम्हारा क्या किया है, पालन पोषण किया। फेड मत होता है पालन पोषण करना। क्या तुम अपनी बूढ़ी माँ को ऐसे ही छोड़ के चली जाओगी, जिसने सोने की तरह अनाज खिलाकर तुम्हारा क्या किया है, पालन पोषण की है। वुड यू ग्रीव द लवर, ग्रीव मतलब होता है दुख, द लवर प्रेमी, हु इज राइडिंग फॉर टू वेड यू, यहाँ कहना चाह रही हैं वुड यू ग्रीव द लवर, क्या तुम अपने उस प्रेमी अर्थात होने वाले पति को भी दुख देना चाहती हो, जो हु इज राइडिंग फॉर टू वेड यू, जो तुम्हें घोड़े पर, राइडिंग का मतलब हुआ घोड़े पर सवार होकर, फॉर टू वेड यू, जो जो घोड़े पर सवार होकर तुमसे शादी करने आया है। क्या तुम उस प्रेमी को भी अर्थात क्या तुम उसे भी तुम दुख देना चाहोगी। आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर उस बेटी का रिप्लाई है, मदर माइन, मेरी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मेरी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मैं जंगलों में जा रही हूँ, मतलब मैं जंगल में जा रही हूँ। वेयर, जहाँ, अपॉन द चंपा बर्ड्स, जहाँ चंपा के डाली पर, द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, चंपा के पंखुड़ियाँ क्या हो रही हैं, झूम रही हैं। मतलब प्यारी माँ, मैं जंगलों को जा रही हूँ, जंगल की ओर जा रही हूँ, अर्थात जंगल में जा रही हूँ, जहाँ पर चंपा के डाली पर चंपा के पंखुड़ी क्या हो रही हैं, झूम रही हैं। और साथ ही साथ टू द कोयल हॉन्टेड, और जहाँ कोयल मधुर गीत गा रही हैं। रिवर इसलेस वेयर लोटस लिलीज क्लाइसन, और नदी के किनारे जहाँ पर लोटस कमल क्या हो रही हैं, चमक रही हैं। द वॉइस ऑफ फेरी फॉल्क आर कॉलिंग मी, ओ लिसन, ओ जरा सुनो, हे माँ जरा सुनो। द वॉइस ऑफ फेरी फॉल्क्स मतलब परियों की आवाज़, आर कॉलिंग में मुझे क्या कर रही हैं, पुकार रही हैं, बुला रही हैं। फिर पुनः वह बूढ़ी स्त्री अपनी लड़की को समझाने की कोशिश कर रही हैं, समझा रही हैं। हनी चाइल्ड, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, मतलब प्यारी बेटी,
प्यारी बेटी या संसार पूरे सुख से भरा है। और जिसमें बिडल सॉन्ग्स मतलब हुआ आपका वैवाहिक गीत, आप बोल सकते हैं शादी के समय का जो गीत होता है उसको हम बोलते हैं ब्रिडल सॉन्ग। एंड क्रेडल सॉन्ग मतलब होता है जो नवजात शिशु जब जन्म लेते हैं वह संगीत को हम कहते हैं क्रेडल सॉन्ग्स। एंड सैंडल मतलब होता है चंदन, सेंटेड मतलब होता है सेंटेड लेजर का मतलब हुआ उसमें से खुशबूदार महक। अर्थात हम कह सकते हैं हॉनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर। प्यारी बेटी यह संसार पूरे सुखों से भरा है, जिसमें ऑफ द ब्रिडल सॉन्ग जिसमें वैवाहिक गीत और मतलब शादी का गीत कह सकते हैं, एंड क्रेडल सॉन्ग्स और नवजात शिशु का जो गीत होता है और जिसमें से चंदन के खुशबू निकल रहे हैं। योर ब्रिडल रॉब्स आर इन द लूम। यहाँ ब्रिडल रॉब्स का मतलब हुआ दुल्हन का जो वस्त्र जो होता है, अर्थात ये माँ कहना चाह रही है कि तुम्हारे जो वस्त्र हैं वह लूम अर्थात करगे पर क्या है टंगी है, जिसमें से सिल्वर, चांदी और केसरिया, सैफरन मतलब होता है केसरिया ग्लोइंग, जिसमें से सिल्वर मतलब चांदी और केसरिया के चमक क्या हो रही हैं, निकल रही हैं। योर ब्रिडल केक्स आर ऑन द हर्थ। ब्रिडल केक्स मतलब जो दुल्हन के लिए जो केक बना है मतलब खाने का कोई खाद्य पदार्थ बना है, आर ऑन द हर्थ वह हर्थ मतलब होता है चूल्हा पे है या कह सकते भट्टी पर है। ओ विदर आर यू गोइंग, और तुम कहाँ जा रही हो। फिर ये लास्ट स्टांजा है इस मतलब पोएम का, देखते हैं इसको भी। द ब्रिडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंसेज ऑफ सॉरो। वह लड़की कह रही है कि वैवाहिक गीत और नवजात शिशु का जो गीत है, जब जन्म के समय जो लोग गीत गाते हैं, हैव कैडेंसेज ऑफ सॉरो, वह दुखों से भरा है, अर्थात उसमें दुख ही दुख है। द लाफ्टर ऑफ सन टुडे, आज का मुस्कुराता हुआ सूर्य, द वाइंड्स ऑफ दैट टुमारो, कल हवा के साथ मृत्यु को ले जाता है। अर्थात जरूरी नहीं कि आज आप प्रसन्न हैं तो कल भी आप प्रसन्न रहें, कोई ठीक नहीं है। यहाँ माँ का बेटी कहना चाह रही है कि आज अगर यदि मैं प्रसन्न हूँ तो कोई जरूरी नहीं कि मैं आने वाले समय में भी क्या हूँ, प्रसन्न हो रहा हूँ। फार स्विफ्टर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स, और मुझे इन सारे संगीत से अच्छा जंगल के क्या मधुर आवाज मुझे अच्छी लग रही हैं, जहाँ फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, और जहाँ पर जंगल में जो झरने हैं जहाँ से गिर रहे हैं, अर्थात जंगल की आवाज़ और जंगल में झरने के जो गिरने की जो आवाज़ है वह मुझे मधुर लग रही हैं, मुझे अच्छी लग रही हैं। ओ मदर माइन, हे मेरी माँ, आई कांट स्टे, मैं नहीं ठहर सकती, द फेरी फॉल्स आर कॉलिंग, जैसा कि मुझे परियां क्या कर रही हैं, बुला रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा पोएम था जो यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, स्टांजा भी इससे अक्सर पूछे जाते हैं। यदि आपको ये पसंद आया हो मेरा ये आज का पोएम, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स, दैट्स ऑल।